नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। आज 6 जून 2026 का दिन है और सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी देखेंगे क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं, क्या असर रहेगा राजस्थान में आगामी दिनों के दौरान। सबसे पहले देखें तो एक WD का असर पाकिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। खंड वर्षा की गतिविधियां कल भी कई जगहों पर हुई। राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमालयी राज्यों में भी अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के उत्तर पश्चिम विभाग, उत्तर पूर्वी विभाग और इससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा के दक्षिण मध्य भागों से लेकर WD की गतिविधियों का असर दिखाई देगा। साथ ही राजस्थान के कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं क्षेत्रीय खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, कुछ तेज अंधड़, ये 15 से 20% तक इलाकों में संभव है। बाकी का अधिकतर भाग जोधपुर संभाग का मध्य से लेकर पश्चिम की ओर शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं अंधड़ वाली गतिविधि, बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। एक चक्रवाती सिस्टम पाकिस्तान के अंदरूनी भागों की ओर बना हुआ है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों के करीब एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, जहां से एक ट्रफ की स्थिति राजस्थान के उत्तरी भागों तक फैली हुई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के करीब उदयपुर, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के क्षेत्रों के मिले जुले भागों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है। सौराष्ट्र के दक्षिण मध्य भागों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं यहाँ पर देखें तो गोवा के आसपास से लेकर कर्नाटक के पश्चिमी इलाकों की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश के तटीय किनारों की ओर, बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भागों की ओर चक्रवाती सिस्टम, पूर्वोत्तर राज्यों पर चक्रवाती सिस्टम है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों पर यानी दक्षिण पश्चिमी म्यांमार पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। ITCZ का दायरा लगभग मध्य भारत तक के क्षेत्रों को कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे 15-20 जून का समय आएगा तो ITCZ का दायरा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के करीब तक पहुंच जाएगा, अपना असर वहां तक दिखाएगा, यानी वहां तक वैपरीक पवनों की स्थिति आपस में मिलती हुई दिखाई देगी। और जैसे जैसे जून का अंतिम दिन और जुलाई का पहला सप्ताह आएगा तो ITCZ का दायरा उत्तर पश्चिम भारत से लेकर उत्तर मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर शिफ्ट हो जाएगा, जो आगामी लगभग 3 महीनों तक बना रहेगा। वहीं यहाँ पर देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कुछ कमी आई और ये अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में 40.15 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 28.04 यानी लगभग 28.5 डिग्री के करीब रहा और अधिकतम आर्द्रता का स्तर 62.28% रहा। न्यूनतम आर्द्रता 49.65% रहा। वायु दबाव घटकर 997 मिलीबार बना हुआ है। हवाएं पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी दिशा से 16.80 किलोमीटर रही। वहीं यहाँ पर देखें तो मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन अगले 24 घंटों में कुछ इलाकों में पाली, जोधपुर, बालोतरा बेल्ट, जालोर, साथ ही शेरगढ़ के आसपास से लेकर सिरोही के इलाके, राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों में मौसम बदलाव के साथ अंधड़ वाली गतिविधि, मेघ गर्जन, बिजली चमक और कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना है। कल रात्रि को भी पाली के कुछ इलाकों से लेकर राजसमंद के इलाके और अजमेर के ब्यावर के क्षेत्रों से लेकर उदयपुर की ओर, राजसमंद की ओर मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की गतिविधि रही। आगामी 24 घंटों के लिए मैप की स्थिति देखें तो राजस्थान के उत्तरी भागों में, उत्तर पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा के रूप में, तेज धूल भरी अंधड़ की गतिविधि या तेज हवाओं की स्थिति, ओलावृष्टि की गतिविधि दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर राजस्थान के कुछ कोटा संभाग के इलाकों में, कुछ जोधपुर संभाग के पूर्वी और बीकानेर संभाग के दक्षिणी इलाके, दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग के इलाके, अरावली रेंज, उदयपुर के जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाके, वहां से लेकर कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज हवाओं की स्थिति। बाकी के इलाकों में बीकानेर संभाग और यहाँ पर अजमेर, जयपुर संभाग के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों से लेकर जोधपुर संभाग का पूर्वी इलाका भी शामिल है, जहाँ कई जगहों पर बादलों की आवाजाही, धूप छांव का मौसम, शाम होते होते कई जगहों पर घने बादल बनने के साथ ही कहीं कहीं मेघ गर्जन, खंड वर्षा, ज़्यादातर शुष्क मौसम, जबकि जोधपुर संभाग का लगभग पश्चिमी इलाका शुष्क बना रहेगा मध्य से लेकर, और जोधपुर संभाग के अलावा उदयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम की ओर भी लगभग स्थिति शुष्कता की बनी रहेगी। अरावली रेंज के आसपास के कई भागों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं तेज और धूल भरी अंधड़ की गतिविधि होने की संभावना। लेकिन इलाका अगर देखें दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का, तो संपूर्ण इस राजस्थान के कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों के और बीकानेर संभाग के दक्षिणी इलाकों को मिलाकर देखें तो लगभग 15 से 20% तक इलाकों में
मेघ गर्जन, खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना। लगभग 70 से 80% तक इलाके शुष्क बने रहेंगे, धूप भी खिली रहेगी या शाम होते होते बादल छाएंगे तो भी मौसम शुष्क रहेगा, फवार मात्र कहीं संभव, ज़्यादातर इलाके यानी शुष्क बने रहेंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर, चूरू के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और ये गतिविधियां आज और कल भी अलग अलग भागों में देखी जाएगी, यानी 6 और 7 जून के दौरान भी देखी जाएगी। 7 जून के दौरान भी कई जगहों पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के इलाकों से लेकर चूरू, साथ ही झुंझुनू सीकर के इलाकों में कहीं कहीं तेज या मूसलाधार खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक, ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी खंड वर्षा की गतिविधियां। वहीं आज भी देखें तो अनूपगढ़ में सुबह से कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां गंगानगर से लेकर देखी गई, हनुमानगढ़ तक के इलाकों में, बीकानेर के इलाकों से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान भी अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के इलाकों से लेकर झुंझुनू सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी भागों में अलग अलग जगहों पर बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं खंड वर्षा दोपहर बाद से लेकर होने की संभावना। रात्रि के दौरान अलग अलग भागों में, दिन में अधिकतर भाग शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। अब तापमान में आने वाले 2-3 दिनों के बाद बढ़ोतरी होने की संभावना है और कई जगहों पर तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे, धूप खिली रहेगी, तापमान बढ़ेगा, जबकि फिर भी कई जगहों पर भीलवाड़ा से लेकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर कहीं कहीं बादल, मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावना है। ज़्यादातर शुष्क मौसम। इधर कोटा, बूंदी के आसपास के इलाकों से लेकर भीलवाड़ा, शाहपुरा और आसपास के इलाकों में, टोंक से लेकर कहीं कहीं केकड़ी के क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधि और कई इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक संभव है। झालावाड़, 12 से लेकर मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा अधिकतर भागों में और जोधपुर संभाग के इलाकों में भी अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। पाली, जालोर, सिरोही से लेकर बालोतरा के पूर्वी इलाके हैं। साथ ही देखें तो जोधपुर के इलाकों से लेकर फड़ौदी और नागौर, पश्चिमी मध्य भाग, बीकानेर के दक्षिणी भागों से लेकर कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज या मूसलाधार गतिविधि छुटपुट इलाकों में जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों से लेकर एक-दो स्थानों पर संभव है। वहीं 4 जून को मानसून की दस्तक केरल, कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी भाग कुछ और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी भागों में मानसून की दस्तक हुई और उसके बाद दूसरे दिन भी यानी 5 जून को भी मानसून लगातार आगे बढ़ा और ये मध्य पश्चिमी भाग तमिलनाडु के, कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी भाग, गोवा के दक्षिण मध्य भाग यहाँ पर भी मानसून ने दस्तक दी। वहीं आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून की लाइन के और आगे बढ़ने की संभावना है, जिसमें तमिलनाडु के बचे हुए भागों से लेकर आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग, कर्नाटक के मध्य भाग, मध्य पूर्वी भाग, महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी जो कर्नाटक और गोवा से सटे हुए भाग है, विशेषकर उत्तर पश्चिमी कर्नाटक से सटे हुए उन भागों में भी मानसून के दस्तक देने की संभावना है। गोवा के बचे हुए संपूर्ण भागों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। तो वहीं आगामी आने वाले 5-7 दिनों के दौरान मुंबई सहित मानसून की दस्तक होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें कुछ तेलंगाना के क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों सहित मानसून आगे बढ़ेगा, जिसमें पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी या कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक, गोवा और केरल के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु है, इन भागों में इस प्रकार की वर्षा होने की संभावना है। विशेषकर पश्चिमी घाट वाले जिलों में भारी से अति भारी वर्षा देखी जाएगी आगामी आने वाले 7-8 दिनों के दौरान, जिसमें मुंबई में भी अच्छी खासी भारी वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होगी, मानसून की अच्छी खासी दस्तक होगी और मानसून लाइन के कुछ इस प्रकार आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। वर्तमान में जो हरे कलर की लाइन है उस लाइन पर मानसून की स्थिति बनी हुई है। जब आने वाले दिनों के दौरान देखें 2-3 दिनों के दौरान मानसून लाइन जो नीले कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों के दौरान देखें तो मानसून की गतिविधियों में फिर से जो है कमी भी आएगी, मानसून में रुकावट भी आएगी और राजस्थान की ओर बढ़ता हुआ मानसून इस बार जो है हर साल के मुकाबले कुछ देरी से पहुंचने की संभावनाएं बन रही है, जिस पर आगामी वीडियो में यानी दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान देंगे, उसमें भी जानकारी देने की पूरी कोशिश रहेगी, जो कि लगभग 15 से 20 जून के मध्य आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।